हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का थर्ड लेक्चर है और ये फाइनल लेक्चर भी है इस चैप्टर का। आइए कुछ बातें जो अभी तक नहीं बताई थी मैंने वो बता देते हैं और कुछ क्वेश्चंस, दो एक्सरसाइजेज यहाँ पर हैं इस चैप्टर में 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइजेज से कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लेंगे। तो पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अभी तक आपको नहीं बताई, उसको समझ लें आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लीजिए a इंटू बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है। अब एक तो प्रोसेस ये है कि भाई ए बी और सी को ऐड कर लीजिए और फिर जो भी आ रहा है उसका एडिशन उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आप अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए पहले बी को मल्टीप्लाई करेगा, आएगा ए इंटू बी, फिर प्लस का साइन लगाइए और ये फिर हो जाएगा ए इंटू सी, ए सी को मल्टीप्लाई करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से आप समझ लें, माइंड में रखें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। जितने भी रेशनल नंबर्स 10, 20, 30 जितने भी आप रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना चाहें उतने रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज मैं जब एक्सरसाइज बताऊंगा, अभी से स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज, उसमें मैं कोई क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 के कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिया गया, इसमें लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें कहा जा रहा है कि जो सुटेबल प्रॉपर्टी हो, उस पर जो अप्लाई हो सकती हो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, तो आप ये देख रहे हैं कि इन दो टर्म्स में, एक ये टर्म और एक ये टर्म, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा रोल दिखाई दे रहा है। आप देखिए इसमें 3/5 यहां पर भी आ रहा है और 3/5 यहां पर भी आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि मैंने जब उसमें किया था कि a इंटू बी प्लस सी, जब हमने किया तो हमने क्या किया, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जगह आ रहा था, तो हम इसको भी तो ये मान सकते हैं, मान लीजिए a है तो ये भी a हो गया, तो इसको b कह सकते हैं, इसको c कह सकते हैं। तो अगर हम इन दो टर्म्स को, मतलब इस पोर्शन को एक साथ कर दें तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हमने क्या किया, सीक्वेंस को चेंज कर दिया, इसको लिखा, फिर ये वाला पोर्शन ले लिया और बाद में ये जो प्लस 5/2 है वो यहां पर कर देंगे हम। ये क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ऑप्शन आपके पास है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3/5 को बाहर कर दीजिए। सर 3/5 5/3 हो गया। ये 3/5 था, हमने 5/3 कर दिया है, ये सही कर देते हैं 3/5। अब अगर हम इसमें 3/5 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, -2/3 ये बचा और माइनस ये रहेगा, क्योंकि हमने 3/5 ही कॉमन लिया हुआ है, तो ये 3/5 तो रहेगा बाहर और ये जो माइनस है 1/6 के साथ आ जाएगा ये, और प्लस 5/2। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, 3/5 बाहर हमने किया हुआ है और यहां पर इसमें एलसीएम होगा 6, तो -2 इंटू 3 2 जा 6 होता है, तो 2 यहां पर आ गया, -1 और प्लस 5/2, 3/5 ये हो जाएगा -4 और -1, यानी कि -5/6।
और प्लस 5/2। ठीक है, आइए इसके आगे का पोर्शन इधर ले लेते हैं। यहां पर देखिए आगे 3/5, और चूंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है इसके और इसके बीच में, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देते हैं और -5/6 और प्लस 5/2। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 1 जा 5 और ये भी 5, मतलब -1 आ जाएगा ये, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या बना, ऊपर -1 नीचे 2 और प्लस 5/2। अब आप इसमें 2 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा -1 प्लस 5, ये हो गया 4/2, है ना। और फाइनली आंसर इसका आ गया 2। तो इस तरीके से हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टी हो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो उसको पॉज करके नोट कर लें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स की बात की गई। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इस समय हम। अब एडिटिव इनवर्स, आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या बताया था कि एक नंबर है उसमें हम क्या ऐड कर दें कि जीरो हो जाए। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, हमें यहां पर रिजल्ट जीरो लेना होता है। तो हमें करना क्या है कि हम गिवन नंबर में क्या ऐड कर दें कि वो जीरो हो जाए। तो हमने क्या बताया था आपको, भाई मान लीजिए माइनस में नंबर है तो प्लस उसका एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि माइनस और प्लस को ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 5 गिवन है, 5 गिवन है, आप अगर इसके साथ -5 कर दिए तो क्या होगा, 5 5 कैंसिल, आंसर जीरो आ जाएगा ना। यानी कि 5 का एडिटिव आइडेंटिटी जो हो, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा, है ना। तो वही चीज यहां पर आपको समझनी है। जैसे 2/8 है, अब 2/8 की एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, क्योंकि इन दोनों को ऐड करिए जीरो हो जाएगा। ऐसे ही -5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5/9, तो +5/9 ऐसे लिख सकते हैं। ये नंबर हो गया, ये इसकी एडिटिव, उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की गई है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, आपको ध्यान होगा कि मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी थी वो 1 थी, और यहां पर हमें 1 की जरूरत है। आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया गया है या कोई रेशनल नंबर गिवन है, आप उसका रेसिप्रोकल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा वो तुरंत 1 हो जाएगा। जैसे मान ली 3/5 है, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है रेसिप्रोकल में। अब इसमें क्या होगा, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर हमेशा 1 आता है। तो आपको करना क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको यह देखना है कि 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया -13, अब आपसे कहा जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर हम इसको 1/13 और साथ में माइनस, क्योंकि 1 चाहिए हमें, -1 नहीं चाहिए, अगर हम 1/13 ले लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 13 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यानी कि -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/-13 माना जाएगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये नंबर हो गया और ये उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया, -13/9 है, सॉरी 19 है, हम इसको लिख सकते हैं -19/13। ठीक, माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस से ये भी माइनस होगा, तभी तो प्लस में आंसर आएगा, और हमें +1 चाहिए हो। 19 कैंसिल, 13 कैंसिल, और इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दें, इसी एक्सरसाइज का लिखा है मल्टीप्लाई 6/3 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई
6/13, ठीक, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ किसका रेसिप्रोकल? -7/16, इसका रेसिप्रोकल, ठीक। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या आएगा? 16/7, पहले तो ये हो गया, ठीक। और साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 1 आना चाहिए के हिसाब से। तो -7/16 तो -16/7, ये तो रेसिप्रोकल हो गया। और अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 6/13 से, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6/13 और इंटू -16/7, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 6 जा 96, सॉरी 96 ये हो गया। और चूंकि एक प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए माइनस का 96 आ जाएगा। और 13 से 1 जा कितना होता है? 91, ठीक। तो 96/91 इसका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसको हम 6/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए 1.1 से। आइए एक दो क्वेश्चंस 1.2 से ले लेते हैं। 1.2 में ध्यान दें, एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मैंने पीछे भी बताया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा हम जो है रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये 0 है, ये 1 है, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं क्योंकि नंबर से यहां पर फिल करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ये 1 है, यहां पर ये 2 है, और इधर ये -1 हमने ले लिया। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4 आपको करना है, तो हमने ध्यान होगा, अब हमने आपको बताया था कि 7/4 का मतलब हुआ आपको 1 के 4 पार्ट करने, लेने कितने हैं? 7। 1 मतलब एक पार्ट, 0 से 1 के बीच में आपको 4 पार्ट्स करने हैं। और अगर यहां से हमारी और लेना हमें 7 है, तो यहां से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो फिर 1 से 2 के बीच में भी हमें 4 पार्ट्स करने हैं। मतलब जितना डिनोमिनेटर में होगा उतने पार्ट्स करने हैं, या ऐसे समझ सकते हैं 7 × 1/4 कह सकते हैं, यानी कि 1/4 आपको करना है। और 1/4 क्या होगा? 1 के 4 पार्ट करिए, इसका एक पार्ट 1/4 होता है, उस टाइप के हमें 7 पार्ट्स लेने हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पार्ट्स हमने किए, तो ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया। 4/4 मतलब 1 पे आ गया। और फिर इसके आगे हमें फिर 4 पार्ट्स करने, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारी नहीं सॉल्व हुई ना, क्योंकि हमें 7/4 चाहिए। तो फिर इसके आगे फिर 4 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए ये हो गया 1/4, क्योंकि यहां से तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला पार्ट ये माना जाता है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, और ये आ गया आपका 7/4, ठीक। अगर मान लीजिए ये क्या होगा? 8/4 होगा, 8/4 2 के इक्वल आएगा, वही 2 है यहां पर। तो ये आपका हो गया 7/4, ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक दूसरा नंबर है -5/6। -5/6 यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में हमें चलना है, इधर की तरफ। कितने पार्ट करने? क्वेश्चन क्या है? -5/6 यानी कि कितने पार्ट करने? 6। तो ये ले लीजिए आप 1 2 3 4 5, और ये 6 पार्ट इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, अगर ऑड लग रहा हो यहां पर कर देते हैं ये। तो 6 पार्ट हमने यहां पर कर दिए, ये -1 है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? -1। अब हमें कितना लेना है? -5। तो ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, और ये आ गया आपका -5/6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये नंबर्स को इस पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद एक लास्ट पार्ट आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं कि कैसे हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी है और
लास्ट पार्ट भी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि -2/5 और 1/2, इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। कितने रेशनल नंबर? 10 रेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें, क्योंकि तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, जब मान लीजिए 5 आ रहा है, ये 2 आ रहा है इसका डिनोमिनेटर, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, मतलब एलसीएम ले लीजिए आप। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10, मतलब डिनोमिनेटर 10 हम कर सकते हैं। अब 10 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको हम 5 से कर दें तो ऊपर भी हमें 5 से करना पड़ेगा। तो फाइनली चेंज होकर के क्या हो गया? -4/10 और ये हो गया 5/10। ठीक, 5/10। ठीक, देखिए वैल्यू नहीं चेंज हुई, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अभी भी वो -2/5 ही रहेगा। अब आपसे कहा जाए कि इसके बीच में कितने नंबर्स आ गए हैं, आप चेक कर सकते हैं भाई। -4 से लेकर के यहां तक जाना है, तो -4 के बाद में डिनोमिनेटर तो 10 बना रहेगा, -4 के बाद क्या आएंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहां तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आगे 5/10 है, डिनोमिनेटर तो 10 रहेगा। अब कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको तो इसमें 10 नंबर्स इंसर्ट करने थे। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए यहां से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दीजिए। हम इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये -8/20। ध्यान दें, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। अगर आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए 4 2 जा 4 5 जा, तो -2/5 ही तो है। तो -8/20 और दूसरा हो जाएगा 10/20। अब देखिए ये भी 1/2 के इक्वल। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए -8/20, इसके बाद आएगा -7/20, आप लिखते चले जाइए, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, नीचे लिख देते हैं -1/20, फिर 0/20 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 1/20, 2/20। अब आपको चाहिए कितने? 10 ही तो चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक हो गया। हालांकि इसके आगे भी अभी आपको मिलेंगे 3/20, 4/20, कहां तक जा सकते हैं आप? 9/20 तक। क्यों? क्योंकि 10/20 तो उसके बाद में लास्ट में आ ही जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 10 चाहिए, तो इसके आगे मत लिखिए, डायरेक्टली अब लिख दीजिए यहां पर 10/20। अब देखिए इसके और इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स मिल गए। अब 10 के से भी ज्यादा अगर आपको करना है, मान लीजिए 10 के बजाय 20 करना है, तो आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, फिर से उसको 40 कर दिए, दोनों डिनोमिनेटर को 60 कर दिए, 100, चाहे जितना मर्जी हो उतना कर दीजिए। तो इस तरीके से जितने रेशनल नंबर हम चाहें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि पहले आप दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए उसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। कम हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कम हो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आपको वैसे ही दिखने लगेगा कि कैसे किस तरीके से हम वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइप की इस जो सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज, इसमें ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना है। 2 पार्ट ही है इसमें, एक तो नंबर, इस पे नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी बात की गई है रेशनल नंबर्स को, और 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि नहीं पूछा गया, मतलब ये बताया गया कि 5 रेशनल नंबर आप इंसर्ट कर दीजिए या 10 रेशनल नंबर्स आप इंसर्ट कर दीजिए, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो सेकंड एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर का होगा। सेकंड चैप्टर से हम लोग एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक के साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाते चलें। यहां तक जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया कि पूरा चैप्टर पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज ली। तो हमने एक साथ 2-3 जितनी भी एक्सरसाइजेस थी एक साथ हमने एक्सरसाइज ली, उसके मेन क्वेश्चंस हमने लिए। लेकिन हमने देखा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रही हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे चैप्टर नंबर 2 से जो भी हमारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें हम एक्सरसाइज भी साथ में करवाते हुए चलेंगे। पहली एक्सरसाइज से
से रिलेटेड जितना भी पार्ट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज वाइज हम लोग क्वेश्चंस को करते रहेंगे, और इस तरीके से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के लिए। थैंक यू।